बचपन छीना सोशल मीडिया ने, जवानी छीना जिंदगी ने। कैसे समाज बदल गया 20 सालों के अंदर पता ही ना चला। 20 भी क्यों, 10-12 साल में ही पूरा समाज का कायाकल्प बदल गया है। अगर मैं बात करूं अपने जमाने की, तो हम कभी बचपन में पता नहीं किस बात का हमें क्रेज रहता था। हम सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे ही क्रिकेट के मैदान पर भाग जाया करते थे। और खास करके गर्मी की छुट्टियों में तो हम पागल ही हो जाते थे और सुबह जाते थे, दोपहर तक खेल रहे हैं, तापती कितनी भी तगड़ी धूप क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारा फुल फ़ोकस क्रिकेट, मैच, आउटडोर गेम, साइक्लिंग बस यही। परंतु आज की जनरेशन इस तरह मोबाइल में लिप्त है कि अगर कुछ बच्चों की बात करें तो बिना मोबाइल के तो वो खाना ही नहीं खाते हैं। उनके माता-पिता कहते हैं कि मोबाइल चला के दे दो, शॉर्ट्स देखते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे और वो खाना खाते हैं। कितनी दयनीय स्थिति हो चुकी है। सिर्फ ये किसी एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं है, पूरे विश्व भर की समस्या है। इसी समस्या का समाधान लेकर आया है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ा समाधान है ये। ये विश्व भर की पहली ऐसी कंट्री बन चुका है जिसने बैन लगा दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। किनके लिए? जो अंडर 16 इयर्स के हैं, जो 16 साल के कम के लोग, जो बच्चे हैं, उनको कंप्लीट बैन लगा दिया है। यदि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, दैट कंपनीज विल बी लाइबल। वो कंपनियां लाइबल होंगी। आइए समाचार को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले, ऑस्ट्रेलियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेडनेसडे यानी कि आज से शायद 2 दिन पहले, 2 days ago, passed a bill would ban children younger than 16 years from social media, and social media including everything. Everything means just have an eye on it, and it becomes a first law of the world. सो बेसिकली कौन कौन से इसमें प्लेटफॉर्म्स की बात की गई है, इस पे हम नजर डालते हैं एक बार। सबसे पहले तो टिकटॉक, जो कि हिंदुस्तान में ऑलरेडी बैन है। फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स, इंस्टाग्राम। तो इन सारे प्लेटफॉर्म को स्पेसिफिकली लाइबल बनाया जाएगा। दैट प्लेटफॉर्म विल बी लाइबल अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ये इस्तेमाल करते हुए पाए गए। तो यहाँ पर बच्चे या फिर पेरेंट्स या फिर उनके टीचर्स को कोई लाइबल बनाने की बात नहीं कही गई है। लाइबल बनाने की बात कही गई है उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। ये बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही बड़ा कदम है। क्योंकि इसको अगर मैं बहुत इकोनॉमिक लेवल पे देखूँ और जियोपॉलिटिकल लेवल पे देखूँ, तो बहुत सारी जो बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ हैं, जो सोशल मीडिया एमएनसीज़ बनी हुई हैं, जो बहुत खतरनाक तरीके से अपने अ, बिज़नेस को रन कर रही हैं। खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल भी वो ख़्याल नहीं रख रही हैं हेल्थ का। मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इकोनॉमिकल हेल्थ, हर तरीके की हेल्थ। कैसे हेल्थ से ये परेशान कर रही है, मैं आपको छोटी-सी बात समझाता हूँ। मेंटल हेल्थ, आप दिन भर फ़ोन में घुसे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, आपको जो महत्वपूर्ण काम आप खुद के लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं, वो काम आप कुछ इन्फ्लुएंसर्स के लिए कर रहे हो। आप तो रील देख रहे हो, आप सब शॉर्ट्स देख रहे हो, सब सर्टेन चीज़ें देख रहे हो, बट अल्टीमेटली इससे आपका समय वेस्ट हो रहा है। हाँ, डेफ़िनेटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब, जो आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं, वो बिल्कुल भी बैन होने वाला नहीं है। ये लगातार चलता रहेगा क्योंकि इसमें हम जैसे लोग, हम जैसे क्रिएटर कुछ इम्पोर्टेंट समाचार, इम्पोर्टेंट न्यूज़, कुछ एजुकेशनल चीज़ें, एजुकेशन इज़ लाइक यूट्यूब इज़ कंसिडर एज़ अ एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म। तो इस पर कोई बैन नहीं लगाया गया है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है 16 साल के कम उम्र के बच्चों का। बट टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट और रेडिट जैसी कंपनियों पर ये लाइबल बनाया जाएगा अगर वो
16 साल से कम उम्र के बच्चे इसको यूज़ करते हुए पाए गए। तो कितना फ़ाइन लगाया जाएगा? लायबिलिटी क्या होगी? तो फ़ाइन रहेगा 50 मिलियन, अगर यूएसडी में बात करें तो 33 मिलियन का एक तरीके से फ़ाइन लगाया जाएगा, एंड दैट फ़ाइन विल बी गिवन बाय द एमएनसीज़ हू आर रनिंग दी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस ग्राउंड ब्रेकिंग बिल टू रिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन फॉर 16 ईयर एज फॉर एक्सेसिंग दी सोशल मीडिया। कंप्लीट बैन लगा दिया एक्सेस करने से विदाउट द पेरेंट्स कंसेंट। फिर उसके बाद लेजिस्लेशन एम टू प्रोटेक्ट यंग यूजर ऑनलाइन हार्म्स। तो बेसिकली ये लेजिस्लेशन इसलिए है ताकि यंग ऑस्ट्रेलियंस को या फिर यंग यूजर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके ऑनलाइन हार्म्स के बारे में। ऑनलाइन हार्म्स सिर्फ ऑनलाइन हार्म नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, बहुत मेंटल इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा अटैक्स हैं, साइबर अटैक्स हैं, मनी लॉस है, बहुत बहुत ज़्यादा लॉस है इसमें। authorities basically are giving these statements that अगर वो ये कानून लाते हैं जो कि आ चुका है, तो जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और दिस विल बिकम लॉ। ये कानून जो होगा इसी वीक, इसी कानून में इसी हफ्ता इसको कानून बना दिया जाएगा, और द प्लेटफॉर्म वुड हैव अ 1 ईयर टू वर्क आउट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। और 1 साल, 1 ईयर विल बी गिवन, 1 ईयर विल बी गिवन टू दी प्लेटफॉर्म्स, यानी कि सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं उनको 1 साल का वक्त दिया जाएगा इन सारे चीजों को पर काम करने के लिए। और लेजिस्लेशन वाज पास्ड विद दी 102 वोट्स, 102 फेवर में वोट मिले हैं और 13 वोट मिले हैं अगेंस्ट में। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 102 को फेवर किया गया, सिर्फ 13 लोगों ने अपोज किया है इस बिल को। तो कितना महत्वपूर्ण विषय है, कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान में इसकी कितनी आवश्यकता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, देखिए हमारा प्यारा भारत सच में बहुत प्यारा है। बच्चों को अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो आज की मानसिकता बनती जा रही है वो बहुत ही खराब मानसिकता होती जा रही है। अगर मैं कुछ हद तक बात करूं तो हमारे ज़माने में तो हम टेलीविज़न पर 1 घंटा हमारा फ़िक्स होता था, हम जब कार्टून देखा करते थे। उसपे भी हम लोग घर वाले कुछ न कुछ बातें कहते थे कि कार्टून देखना अच्छी बात नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें थी। आज का बच्चा स्कूल से आते ही बैग फेंक कर सबसे पहले कार्टून में लगता है, और वो तब तक कार्टून देखता रहता है जब तक वो शाम का नाश्ता नहीं करता। उसी बीच उसको होमवर्क भी करना है, होमवर्क करते हुए भी अगर वो कर रहा है तो वो कार्टून देखते हुए करता है। सुबह स्कूल जाने से पहले वो कार्टून देख रहा है, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चीज़ें देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं उनके शारीरिक, मानसिक और हर तरीके की समस्या उत्पन्न कर रही है। उनका जो थिंकिंग स्किल है खत्म होता जा रहा है, उनका आईक्यू लेवल, उनका ईक्यू लेवल, सारे जो मानसिक चीज़ें हैं वो बिल्कुल नष्ट होती जा रही हैं। तो इस समस्या को देखते हुए भारत को इस तरीके के कठोर कदम उठाने चाहिए, और आशा करता हूँ आने वाले समय में ऐसे चीज़ें भारत में भी दिखेगी। आपकी क्या राय है कृपया हमें कमेंट करके बताएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं।